भारतीय इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो उसमें एक ऐसे दौर का जिक्र मिलता है जब भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु के तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखता था और पूरा विश्व भारत को सोने की चिड़िया के तौर पर जानता था। जहां पहले भारत देश को एक सोने की चिड़िया होने का दर्जा मिला था, वहीं अब भारत को मिला ये दर्जा पूरी तरह खत्म हो चुका है। जी हाँ, एक ज़माना था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दरअसल 1600 ईस्वी के बाद विदेशी आक्रमणकारियों और अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया और अपार दौलत इस देश से लूट कर ले गए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। आपको उन तथ्यों के बारे में बताएंगे जो बताते हैं कि भारत को किस वजह से सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहानी शुरू करने से पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। भारत को पहली से 11वीं शताब्दी तक दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से बुलाती थी, क्योंकि उस जमाने में यह दुनिया का सबसे विकसित देश था। दुनिया का हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता था और भारत में आकर रहना भी चाहता था। भारत कितना अपने आप में समृद्ध था, इसकी एक वानगी इस बात से अंदाज़ा लगा सकता है। दरअसल मुगलों के शासन शुरू होने से पहले, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था पहली ईस्वी से लेकर 1000वीं ईस्वी के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 1000 साल मुगलों के शासन के बाद भी विश्व की जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान 25% के बराबर था। लेकिन जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 2 से 3% रह गया था। जब मुगलों ने 1526 से 1793 के बीच भारत पर शासन किया, इस समय भारत की आय 17.5 मिलियन पाउंड, जो ग्रेट ब्रिटेन की आय से कहीं ज़्यादा थी। 1600 ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1305 थी, जबकि इसी समय ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1137, अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी $897 और चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $940 थी। इतिहास के मुताबिक मीर जाफर ने 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को $3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। यह तथ्य भारत की संपन्नता को दर्शाने के लिए बड़ा सबूत है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो साल 1917 में भारत का 1 रुपया 13 अमेरिकी डॉलर के बराबर था। वहीं 1947 में 1 रुपया बराबर $1 हो गया और आज स्थिति क्या है किसी से छुपी नहीं है। उस दौर में भारत के राजाओं के पास काफ़ी धन और संपत्ति हुआ करती थी। वहीं भारत के मसाले, कपास और लोहा काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते थे और इन चीज़ों को अन्य देश के लोगों द्वारा खरीदा जाता था। एक समय था जब भारत मसालों के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा देश था। दुनिया के पूरे उत्पादन का 43% हिस्सा भारत में उत्पादित होता था। पहले भारत के घर घर में कपास से सूत बनाया जाता था, लोहे के औजार बनाए जाते थे और हर घर में लघु उद्योग थे और मसाले, चीनी, औजार, कपास जैसी चीज़ों का निर्यात किया जाता था। सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था, वो मोर सिंहासन था। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। इतिहासकार मानते हैं कि मोर सिंहासन को बनाने के लिए जो धन इस पर लगाया गया था, उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। मुगल काल में शाहजहां ने एक सोने का तख्त बनाया था, जिसे तख्त-ए-तौस कहा जाता था। बताया जाता है कि तख्त में 1 लाख तोला सोना लगा था। इतना ही नहीं, भारत में इतना सोना था कि पहले शाहजहां ताजमहल को सोने का ही बनवाना चाहता था। भारत में कितना सोना था, इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर को कई बार सोने के लिए लूटा गया था। वहीं 2021 में जब पद्मनाभ मंदिर से खजाना निकला था, तो अंदाज़ा लगाया तो समझ आया कि वो सोना केरल के बजट से कई गुना है और इसके अलावा अभी ऐसे कई खजाने मंदिर में होने की बात कही जाती है। दक्षिण भारत के पद्मावत स्वामी मंदिर में छुपे हजारों टन सोने के अलावा
कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन जैसी बहुमूल्य चीज़ों से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में भारत और उसके निवासी कितने ज़्यादा अमीर और संपन्न रहे होंगे। लेकिन समय के साथ साथ इस सोने की चिड़िया को देश के कुछ दलाल नेताओं ने पीतल तो छोड़िए लोहे के बराबर भी नहीं रहने दिया। हमें इसको देश का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि इस सोने की चिड़िया को सही सलामत हिफाजत देने वाला और इसको और बुलंदियों की उड़ान पर पहुंचाने वाला शायद अब कभी कोई आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।